ले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अंकिता सिटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है करीमगंज का लास्ट व्लॉग, मतलब इस टाइम का अभी जो हम गए हैं उसका जो थर्ड एंड द लास्ट व्लॉग यही है। तो इस बार हम लोग गए थे मेरे मासी के घर में, कुटी मासी के घर में। इसके बाद फिर हम लोग गए थे मेरे काकू के घर में और मिष्टी के घर में खाना खाने गए थे, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। और एक चीज़ मैं सिर्फ थोड़ा टाइम लूँगी और मेंशन करना चाहूँगी, वो ये चीज़ है कि देयर आर सम पीपल जो चाह रहे हैं कि मैं कुछ झूठ बोलूँ अपने व्लॉग में, और अगर नहीं बोलूँगी तो शायद रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तो आपसे रिश्ता रख के वैसे भी मैंने क्या उखाड़ लिया है, मैंने कौन से झंडे गाड़ लिए, तो मैं झूठ तो अपने व्लॉग में बिल्कुल नहीं बोलूँगी। आपको पसंद आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे व्लॉग में सिर्फ सच डलेगा। तो रिश्ते हैं वो ऐसे कंडीशन पे नहीं होते कि तुम ये करोगे तो ही हम लोग अच्छे टर्म्स में रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। और अगर झूठ बोल के कोई रिश्ता बन रहा है तो वैसा रिश्ता मुझे भी नहीं चाहिए। तो नो बिग डील। ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि जो सच बोलता है उसके पास भगवान होता है। तो इस दुनिया में भगवान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगी और झूठ बोलने लगूंगी, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं सच बोलूँगी मेरे साथ भगवान है, और आप भगवान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो। तो कर लो जो करना है, मैं सच ही बोलूँगी, जितना बार ज़रूरत पड़ेगा उतना बार सच बोलूँगी। और ये थोड़ा मैच्योरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास 300 सब्सक्राइबर्स है। 300 सब्सक्राइबर वाले व्लॉगर से अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो आप मतलब क्या, कुछ भी छोटी सी व्लॉगर हो, चैनल चलेगा नहीं चलेगा कुछ पता नहीं है। मैं तो बस कर रही हूँ ये चीज़ क्योंकि मुझे अपने मेमोरीज़ को कंजर्व करने हैं। तो ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं इंडियाज़ बेस्ट व्लॉगर बनने के बारे में सोच रही हूँ। तो इतना छोटा छोटा चीज़ में ध्यान मत दो। इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ज़्यादा बोलने से फिर आपको कुछ बिना बोले अगर लग जाता है, ज़्यादा बोलने से फिर ज़्यादा लग जाएगा। सो वही, थोड़ा मैच्योरिटी रखो। तो वही इतना ही बोलना चाहूँगी। और अभी आप आगे व्लॉग देखिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे कुटी के घर में, रामकृष्ण नगर, जो कि करीमगंज में ही है लेकिन थोड़ा सा दूर में है, ट्रेन से जाना पड़ता है। कुटी मतलब मेरी सबसे छोटी मासी। तो हम लोग शाम तरफ पहुँचे। खाना वाना खाने के बाद जो मेरी कज़िन सिस्टर है वो गाना गाती है, गाना सीखती है। तो वो गाना गा रही थी यहाँ पे साइड में। जो मेरे कज़िन ब्रदर है प्रीतम, वो तबला सीखता है, वो यहाँ पे खोल बजा रहा था। यहाँ पे कुटी भी गाना गा रही है साथ में। और ये है मेरे मेशो, मतलब कुटी के हस्बैंड। हर साल जब मैं आती हूँ तो ये वाला मतलब एनवायरनमेंट मुझे मिलता है शाम के टाइम में, ये गाना बजाने का, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने भी गाना गाया था बट वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी हम लोग आए हैं यहाँ के कालीबाड़ी में। मेरी जो कज़िन सिस्टर है रूपशा, उसको गाना वाना गाने के बाद अचानक से फ़ीवर आ गया। मम्मी को भी फ़ीवर आ गया, लेकिन मम्मी आ पाई, रूपशा आ ही नहीं पाई। और सामने जो एक दीदी दिख रही है वो है मेशो की भांजी। तुम्हारे तो दादर नाम कोई ও দেখাবে। হ্যাঁ, কোন জায়গাটায় পড়েছিল ধ্বজ? ধ্বজ কোথায় পড়েছে? পিছন দিকে। ও এদিকে, এখানে পড়েছে। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं बेम्बू से रास्ता बंद करके रखा है, क्योंकि पूजा के टाइम में यहाँ पे लैंडस्लाइड होके किसी का डेथ हो गया था। तो अभी जैसे कि कुटी बोल रही थी, वहाँ पे उन लोगों के ग्रैंडफादर का, मेरी मम्मी लोगों के ग्रैंडफादर का नाम लिखा हुआ है। शायद उनका कोई कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो पार्ट नहीं देख पाई और आप लोगों को भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि ऊपर हम जा नहीं पाए। और यहाँ पे दो बहनें सिस्टर टाइम बिताते हुए। अंधकार आसছে। अभी साल में एक बार मिलना होता है तो फ़ोटोज़ क्लिक करना तो बनता ही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने वाले हैं। कुटी हाथ लुकिए गए। यहाँ देखिए नंदिता दे लिखा हुआ है, जो कि मेरी मम्मी की चाची है। और मेरी मम्मी के चाचा ने उनके डेथ के बाद ये वाला घर यहाँ पे दिया था उनके मेमोरी में। वो एक प्रिंसिपल थी यहाँ की कॉलेज की, और उनका अनटाइमली डेथ हो गया था। फिर ये वाला घर उनके मेमोरी में बनाया गया यहाँ पे।
The next day. सुबह सुबह मैं यहाँ पे उठ के बाहर आई हूँ और ये जो दृश्य है ये देख के जो मैं मतलब मनमोहित हो चुकी हूँ। इतना खूबसूरत लग रहा है। पूरा शेफाली फूल बोलते हैं बंगाली में, इसको शायद इंग्लिश में नाइट जैस्मिन बोलते हैं। उसका पूरा कारपेट लग रहा है यहाँ पे, इतना खूबसूरत, मतलब माय गॉड। और यहाँ पे माँ और मेशो बातें कर रहे हैं। सुंदर लगছে। ये है बाहर का सीनरी। जो लोग कार्बी आंगलोंग में रहते हैं उन्होंने डिफू देखा होगा, जिस तरीके से हर चीज़ थोड़ा हाइट में जाके है, यहाँ पे भी इसी तरीके से मतलब हाइट में जाके चीज़ें मिलती है। और फिर हम लोग लौट गए उसी दिन। यहाँ पे आप मेरी मम्मी को देखिए सीरियल्स देखते हुए। अभी शाम हो गई है पहुँचते पहुँचते। और यहाँ पे आप देखिए हम क्या देख रहे हैं, मतलब कल लक्ष्मी पूजा है। विसर्जन दशमी होके 3-4 दिन हो चुका है और अभी भी यहाँ पे विसर्जन चल रहा है। आज नहीं, आज के कम आवाज এই প্যান্ডেলেরই মনে হয়, এত ঢাক টাক বাজায়নি এই প্যান্ডেলের মনে হয়। फिर कुटी के घर से हम आए मिष्टी के घर में, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को खाने पे बुलाया था। सब कुछ ऐसा कंजस्टेड होता है क्योंकि कम दिन के लिए आते हैं और रिलेटिव्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे अभी हम सृजा के साथ खेलने वाले हैं। ये देखिए ये यहाँ पे टेबल के अंदर बैठ के पढ़ रही है। বুঝে এটা বলো, আমাকে শান্ত করো বলো। হয়ে গেছে শান্ত, দেখি এমনি করবে। হ্যাঁ, যখন বদমাশি করার মনে হয় তখন নমঃ শিবায় বলবে। तो माँ का अटेम्प्ट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। वो हार्डली 1 मिनट तक शांत थी। कैसा लगा मेरा मजाक? कोई रे सृजा, कोई रे ইজি। কি করেছো তুমি? লুকিয়ে পড়েছো? আবার লুকিয়ে পড়বে? খুঁজে পাই না তো। ছটায় বেরিয়ে যাবো। और अभी है डिनर टाइम। सृजा को इतना बोला गया स्पून से खाने को, लेकिन उसको अपना डोल के हाथ से खाना है। उसने अपना डोल का हाथ तोड़ा, उसको निकाला। अभी इससे मिष्टी ने इसको बहुत अच्छे से धोया, इसके बाद ही ये फिर खाना खा रही है, नहीं तो ये खाने को मान ही नहीं रही थी। কি খাচ্ছো তুমি? কি খাচ্ছো তুমি? কেমন খেতে? টেস্টি? The next day. तो आज है लक्ष्मी पूजा। हम लोग निकले थे कुछ काम से बाहर और देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत छोटा छोटा मूर्ति बिक रहा है। तो आज फिर हम आ गए मिष्टी के घर में। एक्चुअली मिष्टी का घर पास ही है, तो यहाँ पे लक्ष्मी पूजा होने वाला है। दादू भाई के घर में लक्ष्मी पूजा नहीं होने वाला है क्योंकि 1 ईयर नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे आए हैं। और सृजा के लिए हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने उसे उसी हाल में पाया है, अपनी मस्ती करते हुए। तुम्हारा फोटो उठाबो আমি, चलो না আমাকে না তোমাকে। फिर पूजा किया मिष्टी ने। मैंने जो लक्ष्मी माँ का गाना होता है वो गाया और
हमारा लक्ष्मी पूजा बहुत ही अच्छा कटा। The next day. तो आज फिर हम बाहर निकले हैं। ऑपोजिट में जो आपको दिख रहा है वो है बांग्लादेश, बीच में है कुशियारा नदी, जो रात के टाइम में मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। अभी फाइनली पॉसिबल हो पाया है दिखाना। फिर भी सामने नहीं जा पाई क्योंकि मैं ऑटो में थी और ऑटो ऐसे अचानक से रास्ते में नहीं रोक सकते। तो आप इतना ही देखो, मेरा करीमगंज आना जाना तो बंद चलता ही रहेगा, तो मैं किसी ना किसी दिन आपको बिल्कुल दिखा दूँगी। और यहाँ देखिए जो मेरा फर्स्ट पंडाल मेरे ब्लॉग का, राम मंदिर थीम पंडाल, जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैंने ऑटो से दिखाया था। आज ये पंडाल मतलब तोड़ दिया जा रहा है। ये सारा साइड बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है क्योंकि स्पेशली हम बंगालीज़ के लिए दुर्गा पूजा इज़ एन इमोशन, और इस तरीके से जब वो ख़त्म हो जाता है, माँ वापस चली जाती है, विसर्जन देखना, ये सब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो मैंने आपको तो बताया नहीं कि हम आज जा कहाँ रहे हैं। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं मेरे बड़े काकू के घर में। वहाँ पे हम लोगों को लंच पे इनवाइट किया गया है, तो आज हमारा खाना वहीं पे होगा। तो ये है मेरे काकू, बड़े काकू और काकी मोनी। आज हम लोगों ने इनके घर पे खाना खाया। फ्राइडे था, वेज था, लेकिन इतना टेस्टी खाना खाया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लगा खा के। तो वही बात है कि खिलाने वाले का दिल में होता है, वरना आपको राजभोग भी कोई खिला दे तो भी मज़ा नहीं आता है। मन से खिलाओ तो वेज खाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे अभी। फिर हम लोग निकले थे मेरे एक आंटी के घर में, जो वहीं पे रहती है काकी मम्मी के घर के पास। तो वहाँ से फिर हम लोग घर वापस चले गए। The next day. हेलो एवरीवन, तो आज है लास्ट डे ऑफ द ट्रिप, मतलब आज हम लोग शाम को वापस जा रहे हैं। और इतना मतलब ये सबसे डिफ़िकल्ट दिन होता है, कभी भी कहीं पे भी घूमने जाओ, जो बैक टू नॉर्मल लाइफ वाला फीलिंग होता है ना कि अभी फिर वापस उसी लाइफ में जाना है, वही सब करना है, थोड़ा दिन का रिलैक्सेशन और उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल। तो अच्छा फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जिस एरिया में मतलब मेरे दादू भाई का घर है, उस एरिया को लोंगाई बोला जाता है और पास में ही है लोंगाई रिवर। तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ़िशेस मिलते हैं और बोकाजन में बहुत अच्छे अच्छे फ़िशेस मिलते थे और अभी नहीं मिलते हैं, पता नहीं क्या हो गया, आता ही नहीं है। और अगर मिलता भी होगा, धानसिरी के पास इतना दूर में कर दिया है मार्केट, इतना दूर जाना इज़ लाइक अ बिग थिंग। यहाँ पे इतना सारा फ़िशेस मिलता है और इतना खाने में भी अच्छा होता है क्योंकि फ्रेश नदी से निकलता है। तो इस बार मैंने मम्मी को बोला कि हम लोग पैकिंग करके लेके जाएंगे, एटलीस्ट कल का दिन तो खा पाएंगे, तो फ्राई करके लेके जाएंगे। तो इसलिए अभी हम लोग जाने वाले हैं लोंगाई बाज़ार में, जो 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में है, और वहाँ से फ़िश लेके फिर कल घर में जाएंगे। वहाँ पे घर पे जाके आराम से खाएंगे। बोकाजन में क्या प्रॉब्लम हो गया पता नहीं, जब हम लोग आए थे इतना मिलता था, मतलब अभी तो कुछ सिंडिकेट वगैरह लग गया है ऐसा सुना है, लेकिन ऐसा मिलता ही नहीं और अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता है। मिलता भी है तो वो जो क्या बोलते हैं लोकल नहीं मिलता है, तो खाने में अच्छा नहीं लगता, खाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अगर मिल रहा है तो लेके जाने में क्या बुराई है। 6 आवर्स का ही ट्रैवलिंग है, तो आज जाके हम लोग लाने वाले। तो चलो आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ऑलरेडी फिशिंग चल रहा है। माछ तुलছে ना, এটা माछ तुलছে। और जो नीचे 2 अंकल फिशिंग करे, मम्मी ने उनको बुलाया है कि आप लोग अभी लेके आओ, हम लोगों को ख़रीदना है। तो अभी वो लोग आने वाले हैं। जब मम्मी ने बुलाया था मुझे पता नहीं था कि वो ऐसे बुला लेगी, वरना मैं रिकॉर्ड करती हूँ। बहुत फ़नी एक साइट था देखने को, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वो वाला। तो ये है लोंगाई बाज़ार। ये है लोंगाई नदी और यहाँ से वो लोग आएंगे, तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं उनके लिए। तो देखो ये देखिए, ये सारे अभी निकाले हुए फिशेस हैं। अच्छा कोई और जिनको मम्मी ने बुलाया था वो आ गए हैं। ठीक है, की बात तो अभी हम लोग फ़िश लेके जब वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ़िशिंग, मतलब पूरा हर जगह पे फ़िशिंग ही चल रहा है। तो लोगों ने यहाँ पे चेंग माछ बोल के एक फ़िश होता है, उसको वहाँ पे रस्सी के मुंह में लगाया ताकि उसको खाने के लिए फ़िश आए और वो लोग वो फ़िश को पकड़ लेंगे। तो वही मैं यहाँ पे खड़ी देख रही थी।
और जो पिछला व्लॉग है उसमें जो विसर्जन घाट आपने देखा था, ये वही विसर्जन घाट है। আমরা তো মাছটা সুন্দর है মানে ওইখানে উঠাইছে ট্যাংরা নাই পুঁটি আছে বড় বড় ওই যে পুঁটি। और यहाँ पे मम्मी ने अलग से फ़िश का हेड भी लिया था मुर्गी घंटो खाने के लिए। इसके बाद फिर हम कुछ काम के लिए बाहर निकले थे और एक स्वीट शॉप में घुसे थे। तो जहाँ पे हम घुसे थे हमें पता चला कि यहाँ पे स्मृति ईरानी जी आके गई है पहले, और उन्होंने यहाँ पे फ्रेम भी लगा के रखा है, तो मैंने सोचा ये भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं जाने के लिए। नॉट अ नाइस फीलिंग, ये सबसे टफेस्ट टाइम होता है बट वी हैव टू गो, मतलब वी हैव नो अदर ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं। भीड़ आप देखिए यहाँ पे, और हमारा ट्रेन 7 आवर्स लेट था, 7 घंटा बाद हम लोग घर में आके पहुँचे। तो आने के बाद मम्मी को बिल्कुल भी खाना वाना पकाने का टेंशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे फ्रेंड के घर से मटन करी और हम लोगों ने जो वहाँ से फ़िश फ्राई लाया था उसी से हमारा खाना हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, लाइक शेयर कमेंट भी करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।